क्या हुआ? बहुत मारा रे, बहुत मारा। आज बालवीर को मुझ में आग दिखाई दे रही थी, कपड़े की तरह धोया और पटक पटक के सुखा भी दिया। लो, अकाल लोक वाले बालवीर से हार हार के इतना कमजोर हो गए हैं कि जिंदा रहने के लिए नशे का सहारा लेना पड़ता है। महारानी, आप है ना ये महाराजा की बातों का बुरा मत मानिए। ये कभी कभी सच बोल देते हैं। नहीं मतलब मैं सच ये बोल रहा हूँ कि सिर्फ ये बहर लेकर हम विवान और भारत नगर वासियों को अपहरण करने गए थे। आखिर तुमने मुझे गुस्सा दिला ही दिया ना भैमार। और तुम दोनों जो काम मैं इतने समय से खुद अकेले नहीं कर पा रही, तुम दोनों बेवकूफों को लगा तुम खुद कर लोगे। क्या हुआ था वहां? बता दे तोबा तोबा, बता। अरे बता क्या बता, तोबा तोबा ये पकार जब डाली। अरे काल परी, अपना बोरिया बिस्तर बांध लो और निकल लो वीरलोक पे। क्या 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 पंख हिलाकर बोलती है? क्या, चल निकल। और तू भैमार, ये ऐसे खड़े होने से कुछ नहीं होगा। अरे बालवीर से इतना पिटने के बाद भी अकल नहीं आई तुझमें? अगर रत्ती पर अकल बची हो ना तुझमें, तो मेरे पैरों में गिड़गिड़ा कर घुटने टेक कर माफी मांग लो। मैं तुम्हें अपनी शरण में ले लूंगा। चल। और तुम शक्ति की भूखी बेवकूफ औरत, तुम्हारा भारत नगर की तरफ आंख उठाकर भी देखा ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बेवकूफ, लालची, बदमाश, निकट्टू, निकम्मी, बूढ़ी खूसट। ऐसा मैं नहीं बोल रहा, वो बालवीर बोल रहा था। बालवीर, अगर भारत नगर तेरा परिवार है तो ये काल लोक तिम्नासा का परिवार है। इन इंसानों की एक बहुत बड़ी कमजोरी होती है, परिवार। परिवार ये, परिवार वो। कब समझेंगे ये लोग कि सब कुछ तो नश्वर है। एक दिन सब कुछ खत्म हो जाएगा और शुरुआत होगी भारत नगर से। और आज तूने काल लोक को नहीं बल्कि तिम्नासा के अहंकार को चोट पहुंचाई है, और इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकाएगा तू। तकलीफ सिर्फ इस बात की है कि तेरे चक्कर में अब भारत नगर वाले मरेंगे। अरे भारत नगर के लोगों, अरे यहाँ आओ, यहाँ आओ। अरे मेरी गाड़ी कहाँ चोरी हो गई? हे भगवान, चोरी हो गई, हमारी गाड़ी चोरी हो गई। पूरे $10,000 का नुकसान हो गया हमारा, पता है? $10,000? इतनी महंगी कौन सी गाड़ी थी? अरे इंटरनेशनल ब्रांड है। आप नहीं समझोगे भैया जी। अरे किसी ने देखी है हमारी गाड़ी? अरे ये गिरपड़ी भी पता नहीं कहाँ सो रहा है, फोन ही नहीं उठा रहा है। अरे कोई तो पुलिस को बुलाओ। क्या बात है विवान, तुम यहाँ दुबक कर क्यों बैठे थे? तुमने क्या चोर को देखा है? नहीं, लेकिन मैंने गाड़ी गायब होते हुए देखा है। मैंने मिस्टेक से मिश्रा अंकल की गाड़ी गायब कर दी है। गायब की है ना, तो जादू से वापस भी ला सकते हो। वापस ही तो नहीं ला पा रहा हूँ। ये क्या विवान, सुबह ही परीक्षा में सफल होके तुम एक कदम आगे बढ़े थे और अभी ये गलती करके एक कदम पीछे भी आ गए। 2 कदम आगे 2 कदम पीछे, ये कदम दल छोड़ो। पहले ये प्रॉब्लम ठीक कर दो ना प्लीज।
गाड़ी तो यही है, हम तो बेकार में चिल्ला रहे थे। अरे गाड़ी मिल गई, गाड़ी मिल गई, हमारी गाड़ी। वाह, हम लोग तो बेकार में परेशान हो रहे थे। मिस्राइन बैठो। हम यहाँ खड़े होकर किसका इंतजार कर रहे हैं? मौके का। अब मैं तुम्हें वो मौका दिखाऊंगी जो हमें बालवीर की तबाही तक लेकर जाएगा। ये कार अचानक रुक कैसे गई? अब मैकेनिक को फोन करना पड़ेगा। हेलो, हाँ राजेश। खुशकिस्मती है हमारी के कालपरी हमारा साथ दे रही है। बुराई फैलाने में तुम्हारा यही योगदान काललोक हमेशा याद रखेगा कालपरी। लेकिन ये गाड़ी गायब करके हमें हासिल क्या होगा? हेमार बालवीर ने कहा है कि भारत नगर उसका परिवार है, और तुम्हें तो पता ही होगा कि परिवार कितनी बड़ी कमजोरी होता है। और ये जादुई यंत्र बालवीर की कमजोरी पर ऐसा वार करेगा कि वो दिल मिला उठेगा। अब बस तुम देखते जाओ आगे क्या होता है। मेरी गाड़ी कहाँ गई? मेरी कार यहाँ खड़ी थी अभी अभी। मेरी कार कहाँ गई यहाँ से? अरे कोई पुलिस को बुलाओ। ये रहे इंस्पेक्टर साहब। अरे क्या चल रहे हैं सर? क्या हुआ? छोड़िए ना उसे, मेरी बात सुनिए सर, उसको जाने दो। भाई साहब जाने दो, जाने दो भाई साहब, मेरी बात सुनो। क्या जाने दो? अरे मैं बहुत परेशान हुआ, मेरी सुनिए। कौन कहता है कि पुलिस टाइम पे नहीं पहुंचती? मैं टाइम पे पहुंच गया। सांग क्या चला तुझे बराबर? क्या हुआ? हवलदार साहब, मेरी गाड़ी चोरी हो गई है। हवलदार किसको बोला? मैं इंस्पेक्टर हूँ। इंस्पेक्टर गिर पड़े। सॉरी, इधर है, इधर देखो। सॉरी वो एक्चुअली क्या है ना, मेरी गाड़ी चोरी होने के सदमे से मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है। वो तो पता चल रहा है। तुम कहाँ थे जब गाड़ी चोरी हुई थी? और चाबी? अरे चाबी तो तुम्हारे हाथ में है, फिर गाड़ी कैसे चोरी हुई? यही तो कमाल की बात है। मेरी गाड़ी यहाँ खराब हुई। मैं उतर के मैकेनिक को फोन कर रहा हूँ, तो पीछे मुड़ के देखता हूँ तो मेरी गाड़ी कैसे शक्य है? ये कैसे हो सकता है? हाँ, मेरी गाड़ी ढूंढ दीजिए प्लीज, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। अरे कहाँ से ढूंढूं तेरी गाड़ी? तेरी गाड़ी जमीन खा गई, आसमान निकल गया, या फिर कोई जादूगर गुल करके चला गया? इंस्पेक्टर साहब, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, भगवान के लिए मेरी गाड़ी मुझे ढूंढ के दीजिए। तुम एक काम करो, पुलिस स्टेशन जाओ और रिपोर्ट लिखाओ, तब तक मैं तुम्हारी गाड़ी लेके आता हूँ। थैंक यू इंस्पेक्टर साहब, थैंक यू। इट्स ओके। हेलो पाटिल। हाँ आइक, अभी एक आदमी आएगा, वो कार घूमने की रिपोर्ट लिखाएगा। उसकी रिपोर्ट मत लिखाना। क्यों साहब? क्योंकि उसको पुलिस की नहीं, डॉक्टर की जरूरत है। लेकिन पार्टनर, मेरा जादू कभी धूप कभी छाव जैसा क्यों चलता है? क्योंकि तुम्हारा अपनी उंगलियों पर नियंत्रण नहीं है। हाँ विवान, यही कारण है कि कभी तुम्हारा निशाना तीर की तरह सटीक लगता है या फिर निशाने से कोसों दूर। पार्टनर, आप लोगों ने प्रॉब्लम तो बता दी, लेकिन मैं अपनी भटकी हुई उंगलियों को काबू में कैसे करूं?
विवान, ये है जादुई परियंत्र। अगर उंगलियों की बजाय तुम इससे जादू करोगे तो तुम्हारा निशाना बिल्कुल सटीक लगेगा। वाह। ये लो, लेकिन याद रहे कोई शरारत नहीं। प्रॉमिस। इसका तो हल निकल गया। अब देखना ये है कि तिम्नासा की अगली चाल क्या होगी। अरे पाटिल येड़ा होता रे, तो हाथ में चाबी और बोलते गाड़ी गुम हो गई। अरे ऐसा कभी होता है क्या? अब देखना इस यंत्र का कमाल। कौन है पीछे? ए, क्या चलाता, कैसे चलाता रे? दिखता नहीं है क्या? ए, रुक रे, कान नीचे कर। गाड़ी में कोई नहीं है। गाड़ी कैसे चल रही है? भूत, भूत। देखा भैमार, इस यंत्र का जादू। अब तुम्हारा काम शुरू भैमार। एक एक करके इन सब भारत नगर वालों को काल लोक लेकर आ जाओ। बाप रे, वाचलो। कहाँ आ गया मैं? लेकिन वो एक्सीडेंट से मैं कैसे बच गया? कौन आएगा? स्वागत है काल लोक में। कौन है? पृथ्वी पे लोग कानून को हाथ में लेते हैं, लेकिन आज हमने तो कानून के रखवाले को हाथ में ले लिया है। कौन हो तुम लोग? अभी पता चल जाएगा, जल्दी पता चल जाएगा गिर पड़े साहब। छोड़ो मना, छोड़ो, कानून को हाथ में मत लो। छोड़ो, छोड़ा। जा, गिर जा खाई में। बचाओ, कानून को बचाओ। अरे बचाओ। अब अगर बालवीर ये गलती ना करते तो तुम्हारा ये हाल ना होता। क्योंकि वो शायद भूल गया था कि काललोक के निवासियों पर हमला करना तिम्नासा के ऊपर हमला करने के बराबर है। क्या चलने का है? कोई बात नहीं, अब जब गलती की है तो सजा तो पूरे भारत नगर के वासी ही भुगतेंगे, है ना?
ऐसा वैसा कुछ करना नहीं मेरे साथ। आईपीएल में अपना आईपीसी 353 लगा दूंगा तुम्हारे साथ। वाह महारानी, आपने तो इसे गुंडा बना दिया। क्या आदेश भैरानी? आदेश ये है कि जो दुर्घटना अभी तुम्हारे साथ हुई है, सारे भारत नगर वासियों के साथ भी वही दुर्घटना होनी चाहिए। जाओ और जाकर भैमार की मदद करो। जो हुकुम भैरानी। पार्टनर ने जो नई जादू की छड़ी दी है, उसका एक बार इस्तेमाल करके देख लूं, लेकिन किस पे करूं? हाँ। Yes! Yes! एक और बार ट्राई करता हूँ। विवान, तूने फुटबॉल हवा में उड़ाई ना? वो नहीं तो ये देखा, ये रही। और ये मैजिक वॉन्ड है ना? इसी से तूने मैजिक किया है? नहीं नहीं, मैं मैजिक कैसे कर सकता हूँ? विवान, तू अपने बेस्ट फ्रेंड से झूठ बोलेगा? तूने बॉल हवा में उड़ाई थी ना? सच सच बता, तेरी बालवीर से दोस्ती है ना? हाँ। उसी ने तुझे ये मैजिक की छड़ी दी ना? सब गड़बड़ हो गई है। पार्टनर ने कहा था किसी को पता नहीं चलना चाहिए। ये मैंने क्या कर दिया? नहीं। अरे विवान, ये छड़ी जैसी चीज क्या छुपा रखी है तूने? दिखा मुझे। कुछ भी नहीं है दीदी, कुछ भी नहीं है। कुछ नहीं, अरे दीदी कुछ भी नहीं है। दिखा, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये तो जादू की छड़ी जैसी दिख रही है। ये कहाँ से मिली तुझे? हाँ, कहीं तूने बालवीर को तो न चुरा ली? ऐसा कुछ भी नहीं है दीदी। और वैसे भी ये असली छड़ी थोड़ी ना। झूठ मत बोल विवान। हाँ दीदी, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था। नहीं, विवान ने इसी जादू की छड़ी से उस बॉल पर जादू किया था। ये पक्का बालवीर की जादू की छड़ी है। दिस इज नॉट फेयर विवान। ऐसा कुछ भी नहीं है। एक मिनट विवान, तो तू ही है वो जो भारत नगर में मैजिक कर रहा है। मेरे को सब समझ में आ रहा है। उस दिन जब मम्मी ने करेले की सब्जी बनाई थी, तो वो तेरी पेट से इतनी जल्दी कैसे गायब हुई? हाँ दीदी, और वो फल वाले अंकल की टोकरी से फल विवान ने गायब किए थे शायद। मुझसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई? मेरी जरा सी शरारत की वजह से जूनियर बालवीर का सीक्रेट खुल गया। अब मैं क्या करूं? बालवीर, कहाँ हो आप? बालवीर, तुम्हें चेतावनी देने आई हूं कि बचा सकते हो तो बचा लो भारत नगर को। इन्होंने काल लोक वालों पर हाथ उठाया था ना, अब देखो मैं इनका क्या हाल करती हूँ। इन्हें मिट्टी की तरह मसल कर फेंक दूंगी और तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे, बस खड़े हुए देखते रह जाओगे। आओ गिर पड़े, आओ। बुराई की दुनिया में तुम्हारा स्वागत है। बोलो बेमार, इस दुनिया में बुराई फैलाने में मैं तुम्हारी किस तरह मदद कर सकता हूँ?
अभी बस यहाँ से मिस्टर और मिसेस मिश्रा आने वाले होंगे, तुम्हें बस उन्हें रोकना है। बस इतना ही? उससे क्या होगा? इतनी भी क्या जल्दी है, उन्हें रोको तो सही। वो देखो। थांबा 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 थांबा। किरपड़े यहाँ क्यों रोक रहा है? यहाँ तो सिग्नल भी नहीं है। हाँ, और हमने सीट बेल्ट भी पहना हुआ है। हाँ। आप देखते हैं बालवीर क्या करेगा। तिम्नासा ने मुझे खुलेआम चुनौती दी है शौर्य कि वो भारत नगर को खत्म कर देगी। तुम्हें शांति और सहज बुद्धि से काम लेना होगा बालवीर। मुझे विश्वास है कि तुम तिम्नासा की इस चाल को कामयाब नहीं होने दोगे। शौर्य, क्या आपको पृथ्वी पर किसी काली शक्ति होने का संकेत मिला है? हाँ बालवीर, लेकिन उन तक पहुंचने में मुझे समय लगेगा। तो मुझे जल्द से जल्द पृथ्वीलोक पर जाकर भारत नगर के लोगों को सतर्क करना होगा और मुझे जल्द पता लगाना पड़ेगा कि तिम्नासा की नई चाल क्या है। तो तू है वो जो भारत नगर में मैजिक कर रहा है। मेरे को सब समझ में आ रहा है। उस दिन जब मम्मी ने करेले की सब्जी बनाई थी तो वो तेरी पेट से इतनी जल्दी कैसे गायब हुई? हाँ दीदी, और वो फल वाले अंकल की टोकरी से फल विवान ने गायब किए थे शायद। और उस दिन अपनी मम्मी का सर भी गायब कर दिया था इसने। ये तो हद ही हो गई विवान, ये तो सबको बताने पड़ेगा। मम्मी मम्मी मम्मी, अरे कहाँ हो? अरे रुको, चिल्लाओ मत प्लीज। अगर सबको पता चल गया तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। प्लीज मत चिल्लाओ, रुक जाओ प्लीज। एक मिनट। लेकिन तुम लोगों को कैसे पता कि मैंने गलती से मम्मी का सर गायब कर दिया था? तुम लोग तो वहां थे ही नहीं। नमस्ते भैया। अरे विवान, इतना जल्दी पकड़ लिया तुमने मुझे। वैसे बात तो सही है तुम्हारी। इन लोगों को कैसे पता चला कि तुमने जादू से मम्मी का सिर गायब कर दिया था? ये लोग तो मतलब ये लोग असली नहीं थे, नकली थे। आपने जादू किया था। मुझे लगा बालवीर का राज खुल गया। मेरी तो वाट लग गई थी। दरअसल हम देखना चाहते थे कि अगर भारत नगर के लोगों को तुम्हारी जादुई शक्तियों के बारे में पता चलता है तो तुम क्या करते हो। आखिर बालवीर का राज रखना जरूरी है। यार आप लोग तो सुबह से जमकर मेरी फिरकी लेने में लगे हो। कभी ये टेस्ट कभी वो टेस्ट। पार्टनर, अरे पार्टनर, आप लोग इतना क्यों क्लास ले रहे हो मेरी? हाँ, भूलना मत, मैं भी बालवीर हूँ। अभी ये टेस्ट वेस्ट बहुत हो गया, वरना मैं शेर सर को कंप्लेंट कर दूंगा। हाँ। क्या हुआ पार्टनर, आप थोड़ा परेशान दिख रहे हो? डर गए? अच्छा, वैसे भी मैं तो मजाक कर रहा था। मैं शेर सर को कोई कंप्लेंट नहीं करूंगा। डील? वो बात नहीं है विवान, मैं दरअसल भारत नगर को लेकर परेशान हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी आंखें हमेशा खुली रखो। लेकिन बात क्या है पार्टनर? कोई टेंशन वाली बात नहीं है विवान, मैं तो बस तुम्हें ये कह रहा हूँ कि तुम भारत नगर पर नजर रखना, अपनी आंखें हमेशा खुली रखना। अरे पार्टनर, ये तो चीटिंग है ना। सब सच सच बताओ ना, प्रॉब्लम क्या है? हम दोनों मिलकर उस प्रॉब्लम को प्रॉब्लम दे देंगे। विवान, मैं सच कह रहा हूँ, मेरी बात पर विश्वास करो, ठीक है? मस्ती परी, मैं चाहता हूँ कि आप सभी परियों को बता दें कि वो भारत नगर पर 2400 घंटे नजर रखें, हर पल हर समय। भैया मम्मी पापा नहीं मिल रहे। अंकल सुनिए, आपने कहीं हमारे मम्मी पापा को देखा है क्या? नहीं। चलिए आंटी जी। आंटी, हमारे मम्मी पापा घूम गए, आपने उन्हें देखा है क्या? चिंटी, मम्मी पापा फोन भी नहीं उठा रहे, कहाँ गए? चिंटी, मम्मी पापा कहाँ चले गए? सुबह से गायब है दोनों लोग। चल। चिंटू, चिंटी के मम्मी पापा कहाँ गए?
मुझे लगता है हमें बालवीर को जल्दी से बुलाना चाहिए। एक मिनट वायुपरी, विवान ने गलती से उनकी गाड़ी को गायब कर दिया था। हमें एक बार विवान से बात कर लेनी चाहिए। अरे गिरपड़े जी नमस्कार। राजी चलिए बाहर आइए। अरे हम बाहर नहीं आते, आप अंदर आइए, आपको भी घर तक छोड़ देंगे। आइए। अरे वो सब बाद में, पहले कार के पेपर और लाइसेंस दिखाओ। अरे गिरपड़ भैया जी, ये क्या बात कर रहे हैं आप? हम लोग तो आप ही के मोहल्ले में रहते हैं ना। लॉ एंड ऑर्डर और पुलिस के बीच में मोहल्ला वोहल्ला नहीं आता भाभी जी। वैसे मैं अपनी मूंछें शैम्पू से धोना पसंद करता हूँ। ये दोनों बातें अलग है। चलिए चलिए पेपर दिखाइए, लाइसेंस दिखाइए। अरे ठीक है, दिखा देते हैं, हमारे पास सारे के सारे पेपर हैं। ये देखिए। चलिए चलिए बाहर आइए, लवकर लवकर, वेळ ना माझ्याकडे। अरे गिरपड़े जी, लाइसेंस दिखाओ। सारे पेपर हैं हमारे पास, ये देखिए। हाँ है, वो तो दिख रहा है, देखते हैं। पीयूसी लाइसेंस, हाँ। अरे ये क्या मिश्रा जी, लाइसेंस तो 2 दिन पहले एक्सपायर हो चुका है। तुम्हें गाड़ी कैसे चलाता है? देखो देखो भाभी जी, देखिए। ये कैसे? कैसे क्या भाभी जी आप भी? हेलो, ये भारत नगर पुलिस स्टेशन के पास 10 लोगों का फोर्स भेजो जल्दी। अरे अरे गिरपड़े भैया जी, इतनी सी बात के लिए आप पूरा के पूरा फौज क्यों बुला रहे हैं? अरे गिरपड़े जी, छोटा सा तो मामला है, मैं रिन्यूअल करा लूंगा ना 2 दिन में। मैं जानता हूँ मैं अपने कमरे में नहीं हूँ, मुझे जादू से यहाँ बुलाया गया है ना। अरे अजीब जबरदस्ती है आप लोगों की। पार्टनर अभी अभी भारत नगर का ख्याल रखने को बोल के गया, और अब मैं टेंशन में थोड़ा मेडिटेशन करूँ और आप लोग मुझे यहाँ ले आए। कैसा मेडिटेशन है विवान? ये विवान स्टाइल मेडिटेशन है। अब जल्दी बताओ, मुझे मेडिटेशन में डिस्टर्ब क्यों किया? विवान, दरअसल चिंटू चिंटी के पापा गायब है। दरअसल हम तुमसे पूछना चाहते थे कि कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने जादू से उन्हें कहीं गायब कर दिया हो या कहीं और पहुंचा दिया हो। नहीं नहीं, ऐसा मैंने कुछ नहीं किया, कसम से। अच्छा मैं चलता हूँ। तुम सही कह रही थी वायुपरी, मुझे भी यही लग रहा है कि चिंटू चिंटी के मम्मी पापा शायद खतरे में हो सकते हैं। हमें तुरंत बालवीर के पास जाना चाहिए। बालवीर, क्या हुआ वायुपरी? क्या भारत नगर में कोई गड़बड़ है? बालवीर, चिंटू चिंटी के मम्मी पापा काफी देर से गायब हैं। ये देखिए वो गाड़ी। आर्गुमेंट नहीं करने का। इसका बात पहले सोचने की। भागो। आप दोनों चिंता मत कीजिए, मैं भी उन्हें अपने जादू से ढूंढता। ठीक है आप। बालवीर, फिर से कोशिश करो।
ये कहाँ गए? ये गिर पड़े भैया जी ने कहाँ भेज दिया हमें? अरे बचाओ कोई, बचाओ कोई। कोई है यहाँ पे? संभलिए। मेरी शक्ति अब उन दोनों को इस पृथ्वी पर ढूंढ ही नहीं पा रही है। इसका मतलब ये तो नहीं कि तिम्नासा ने अपनी पहली चाल चल दी है। मिस्टर और मिसेस मिश्रा पृथ्वी पर हो ही नहीं। शायद वो तिम्नासा की कैद में हो। अरे भैरानी, ये तो आपने तो पूरे भारत नगर को काललोक पे बसा लिया, लेकिन कहीं इन्हें काललोक पसंद आ गया तो ये यहाँ के वासी हो जाए। नहीं, पूछ रहा हूँ ऐसे। ये गोले कौन फेंक रहा है? बचाओ! तौबा तौबा, इन धरती वालों को ऐसे तंग होते देखना मेरी आत्मा को बड़ा वो मिल रहा है, सुकून। तिम्नासा, हो सकता है कि बालवीर को यह अंदाजा हो गया हो कि हम लोग भारत नगर के लोगों को यहाँ लेकर आ रहे हैं। इसका मतलब अब असली खेल शुरू होने वाला है। मजा आएगा। भैरानी, अब हमें क्या करना होगा? हाँ? अब हमें बालवीर की दुखती रग को और दुखाना है। ये इतना आसान नहीं है तिम्नासा। मैं पृथ्वी पर जाकर बालवीर की कोशिशों को नाकाम करती हूँ ताकि तुम अपनी इच्छाओं को पूरी कर सको और हम सब मिलकर भारत नगर के निवासियों को काललोक में लेकर आएंगे। इच्छा तो मेरी हर उस चीज को बर्बाद करने की है जो बालवीर को पसंद है। ये आपकी नहीं, ये तो हम सब की इच्छा है भैरानी। कुछ बालवीर को करारा जवाब तो देना ही होगा। लेकिन बालवीर या वीर लोक के किसी भी निवासी को ये पता नहीं चलना चाहिए कि हम लोग भारत नगर के लोगों को अगवा कर रहे हैं। हाँ भैरानी, नन्ही उंगली की कसम, ये राज तो वो रहना चाहिए, राज। चिंता मत करो, ये राज बालवीर से राज ही रहेगा जब तक हमारा मकसद पूरा नहीं हो जाता। वाह गोपू, तेरे मॉम के फोन में कितनी अच्छी सेल्फी आती है। और खींचना, खींच उधर से। हाँ, हजारों लाइक्स मिलेंगे हमें इंस्टा बुक पे। हाँ विवान, गोपू सुतली, तुम लोगों ने हमारे मम्मी पापा को कोई देखा है क्या? हाँ देखा है ना, हम तो रोज देखते हैं, बड़ी बड़ी डींगे मारते हुए। रो मत चिंटी, इन लोगों से बात करने का कोई फायदा नहीं हुआ, उल्टा और हमारा टाइम वेस्ट हो गया। हम खुद ढूंढ लेंगे। चलो चल तो खींच ना। हाँ तो खींच। मैं अपनी जादू की मदद से मिश्रा जी और कामिनी जी को नहीं ढूंढ पा रहा हूँ। कहीं ऐसा तो नहीं बालवीर के जिस रास्ते से या दरवाजे से कामिनी जी और मिश्रा जी को गायब कर दिया गया हो, वही बुरी शक्तियों से बंद कर दिया गया हो? हाँ, ऐसा हो सकता है। अंदाजा तो बिल्कुल सही है इन लोगों का। अब हम क्या करें बालवीर? बालवीर, मुझे लगता है इस बार हम तीनों को एक साथ मिलकर अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करना चाहिए। शायद काम बन जाए। मेरे रहते हुए तुम्हारा काम बन जाए, ये तो हो ही नहीं सकता। क्या मिश्रा जी, आप भी ना पहले से ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू करवा के नहीं रख सकते थे क्या? इतनी सी गलती के लिए इतनी बड़ी मुसीबत में पड़ गए ना हम। मुझे लगता है इन लोगों को एक ट्रैफिक पुलिस ने पकड़ लिया था। लग तो वैसा ही रहा। हम खामखा परेशान हो गए। हाँ, लगता तो कुछ ऐसा ही है, लेकिन
पता नहीं क्यों मुझे कुछ गलत होने का आभास हो रहा है। मम्मी, पापा, मम्मी, पापा, मामा, पापा आप दोनों कहाँ हो? मम्मी। चिंटी मुझे तो अब टेंशन हो रही है, और तू तो जानती है ना, टेंशन में मुझे और भूख लगने लगती है। कहाँ है दोनों? मम्मी, पापा। आ गए भारत नगर के और 2 परिंदे। जाओ, इन्हें भी अपने साथ लेके जाओ। अरे चिंटू चिंटी, तुम लोग यहाँ सुनसान रास्ते में कहाँ घूम रहे हो? गिर पड़े अंकल। हाँ। अच्छा हुआ आप इधर ही मिल गए। हमारे मम्मी पापा कहीं नहीं मिल रहे। आपने उन्हें कहीं देखा है क्या? हाँ हाँ बेटा, रो मत। ये पास ही एक रेस्टोरेंट है, वहाँ तुम्हारे मम्मी पापा हैं। शायद तुम्हारे लिए टेस्टी टेस्टी खाना पैक करा रहे हो। क्या बात कर रहे हैं अंकल? आप हमें लेके चल सकते हो उस रेस्टोरेंट में? हाँ चलो चलो, मैं तो वहीं जा रहा हूँ। चलो चलो, रो मत। चलिए गिरपड़ी जी, चलिए। हाँ बच्चों, तुम अपने माँ बाप से मिलोगे जरूर, लेकिन किसी रेस्टोरेंट में नहीं। बालवीर, जहाँ से हमने मिश्रा जी और कामिनी जी को बुलाया है वहाँ वापस भेज देते हैं। अब इन्हें यकीन हो गया होगा कि सब कुछ ठीक है। बालवीर और परिया सोचते रह जाएंगे कि किसी पर कोई खतरा नहीं है, और इनके नाक के नीचे से तहमार भारत नगर के सारे लोगों को कायलोक लेकर जाएगा। क्या हुआ बालवीर, क्या सोच रहे हो? तिम्नासा ने मुझे चेतावनी दी थी, अगर उसी ने मिस्टर एंड मिसेस मिश्रा को गायब किया था तो हम उन्हें अपने जादू की मदद से वापस कैसे ला पाए। आपने बहुत अच्छा सुझाव दिया है पापा जी। होलसेल सब्जी मार्केट में सब्जियां सस्ती भी मिलेंगी और अच्छी क्वालिटी की भी मिल जाएंगी। हाँ, वो तब मिलेंगी जब हम 11 बजे तक वहाँ पहुँच जाएंगे, क्योंकि 11 बजे तक तो सारी सब्जियां बिक जाएंगी। किधर जा रहे हैं इतनी जल्दबाजी में आप दोनों? अरे आओ आओ, अब तुमने पूछ ही लिया है तो संक्षिप्त में विस्तार पूर्वक तुम्हें समझा ही देता हूँ। पापा जी अभी नहीं, हमें 11 बजे पहले पहुँचना है ना। हाँ, चलो चलो। 1 मिनट, आप लोग कहीं नहीं जा सकते। आप लोगों को मेरे साथ मेरी पुलिस जीप में आना होगा। क्यों? क्योंकि आप लोगों ने बहुत बड़ा जुर्म किया है। अरे बोलो नहीं, सुनो, हमने क्या जुर्म कर दिया गिरपड़े जी? जुर्म यह है कि दादाजी ने हमेशा मेरे साथ बेटे जैसा व्यवहार किया है, इसलिए मेरा फर्ज बनता है कि मैं आप दोनों को मेरी गाड़ी में छोड़ूं। अरे वाह, तो मैं तुम्हें विस्तार पूर्वक सब डिटेल में समझा दूंगा। चलो बहू, अब तो हम जल्दी पहुंच जाएंगे। चलो चलो। दादाजी, आप दोनों होलसेल मार्केट नहीं, सीधा काल लोग पहुंचने वाले हो। थोड़ा गया दो बोलू ये हम कहाँ गए चिंटी? गिरपड़े अंकल ने तो बोला था वो हमें रेस्टोरेंट की तरफ ले जा रहे हैं। ये कौन सी जगह है भैया? चिंटी डर मत। चिंटी चिंटी, मम्मी पापा, मम्मी हम यहाँ हैं। पापा कोई तो बचाओ। है गोपू, तेरे फोन में कोई गेम्स नहीं है क्या? सोचली, गेम्स खेलने के लिए मोबाइल नहीं, फ्रेंड्स चाहिए होते हैं। ए गोपू, तू वो वाली फोटो दिखा ना जो हमने आज ली है। हाँ। वाह गोपू, ये बहुत हैंडसम लग रहा है। हाँ, थैंक यू सुतली। लेकिन ये फोटो इफेक्ट का कमाल है।
इसमें गधे के भी फोटो खींचेंगे ना तो घोड़े जैसा दिखेगा। क्या हुआ भगवान? क्या देख रहा है इस फोटो में तू? मैं फोटो नहीं देख रहा हूँ, परछाई देख रहा हूँ। ये देख, इसमें हम सबकी परछाई तो है, लेकिन गिरपड़े अंकल की नहीं। ये सारे फोटोज में गिरपड़े अंकल की एक भी परछाई नहीं है। भूपू, ये तेरे फोन में कौन सा नया इफेक्ट है? ये इफेक्ट नहीं है, ये डिफेक्ट है सुतली। अरे विवान, कहाँ जा रहा है मेरा मोबाइल लेके? फोन के डिफेक्ट को ठीक करने। अरे क्या बात है विवान, तुमने मुझे इतनी जल्दबाजी में क्यों बुलाया? ये गोपू का मोबाइल दिखाने। विवान, मेरे पास मोबाइल देखने का समय नहीं है, मुझे। पार्टनर प्लीज देख लो ना, ये देखो, इन सारी फोटोज में हम सबकी परछाई तो है, लेकिन गिरपड़े अंकल की परछाई ही नहीं। ये देखो, इसमें भी नहीं है और इसमें भी। इसका मतलब खुद कानून के रखवाले बुरी शक्तियों के वश में आ चुके हैं। क्या? पार्टनर, मैंने दादाजी और मम्मी को गिरपड़े अंकल के साथ जाते हुए देखा था। कहीं वो दोनों भी तो खतरे में नहीं है? पार्टनर, चिंता मत करो विवान, एक काम करो, अपनी मम्मी को कॉल करो और उन्हें कहो कि वो गिरपड़े जी से दूर हो जाए। लो। हेलो हेलो मम्मी, मैं विवान बोल रहा हूँ। विवान, तेरे पास फोन कैसे आया? मम्मी वो सब छोड़ो, पहले मेरी बात ध्यान से सुनो। आप गिरपड़े अंकल से जितना जल्दी हो सके दूर हो जाइए प्लीज। क्यों? क्योंकि उन पर किसी ने जादू कर दिया और वो आप लोगों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। प्लीज दूर हो जाइए। तुम क्या मजाक कर रहा है विवान? मैं फोन रख रही हूँ। करुणा जी, देखिए ये मजाक नहीं है, विवान सच कह रहा है। आप एक काम करिए, जमीन पर देखिए, आपको वहाँ पर अपनी और दादाजी की परछाई दिखाई देगी, लेकिन गिरपड़े जी की परछाई नहीं होगी।